धर्म प्रेमी सज्जनों तथा मेरे मित्रगणों, मैंने सुबह एक लेख आप लोगों को भेजा था। ज़रूर आप लोगों ने उसे पढ़ लिया होगा, जिसका शीर्षक ये था कि भले ही ऋषि दयानंद को जहर दे करके दुनिया वालों ने दुनिया से विदा तो करा दी, लेकिन ऋषि दयानंद के विचार तो आज भी जीवित है और प्रलय तक जीवित रहना है। ऋषि दयानंद के विचारों की हत्या न कोई कर पाया है, न कोई कर पाएगा। दुनिया वाले नासमझ हैं, जो ये सोचते नहीं है, देखते नहीं है, जानते नहीं है। जहर दिया, उन्हें जहर दे करके मार दिया, उनका खेल ख़त्म हो जाएगा क्या? ऐसे सोचने वालों को ये समझ नहीं कि उन्होंने ख़त्म कर तो देंगे, परंतु उनके लिए दिए गए जो विचार है उसको समाप्त किया जाना संभव नहीं है। ये समझदारी दुनिया वालों को नहीं है। आज यही चरितार्थ हुआ है। आप लोगों ने मेरे बनाए गए वीडियो को भी देखा होगा, सुना भी होगा। मैंने इस सत्यता का उजागर कर दुनिया को दिखा दिया और सुना भी दिया। अभी ऋषि दयानंद सरस्वती जी के 200 वर्षीय उत्सव जो मना रहे थे टंकारा गुजरात में, यहाँ राज्यपाल गुजरात से लेकर के राष्ट्रपति तक उपस्थित थे, जहाँ भोजन की थाली में दयानंद सरस्वती के चित्र छाप दिया कि ये सब आवेश वाले हैं, आवेश में आकर के किया। लेकिन परिणाम नहीं सोचा, जाना नहीं, क्योंकि ये तो अनभिज्ञ हैं। ये लोग वैदिक सिद्धांत के ABCD भी नहीं जानते हैं। ये जितने भी लोगों ने इस कार्यक्रम को किया है, ये DAV और दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा वालों ने मिलकर के किया है। दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के अंडर में जो सार्वदेशिक सभा इन्होंने चला रखी है, उसके लोगों ने मिलकर के किया है। ये सब लोग अकल से पैदल हैं। दुनिया में इन लोगों को अक्लमंदी नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये लोग ना तो जानते हैं सत्यता को और ना औरों को सत्यता की जानकारी देते हैं। ये लोग अपनी अक्लमंदी का क्या परिचय दिया है, जिसमें आप लोगों ने देखा हो, जिसके मेरे द्वारा विरोध में बोलने और लिखने पर थाली को हटाना पड़ा। ये वहाँ पर जो टंकारा में हुआ है वो मेरे द्वारा ही विरोध हुआ है। वहाँ हमारे शिष्य मंडली कई गए हुए थे, सब ने तो उस थाली का विरोध किया। आसाम से गए थे, उन्होंने विरोध किया। हैदराबाद से आए थे, उन्होंने विरोध किया। दिल्ली से गए थे, उन्होंने विरोध किया। मेरे विरोध करने से पहले ये बात किसी अधिकारी के समझ में नहीं आई। ये बात समझने के लिए भी तैयार नहीं हुए, ना उन्होंने अपने इसको गलती महसूस किया। हैदराबाद से ही मेरे एक शिष्य ने मेरे कहने पर जब उसके थाली में भोजन करने से मना कर दिया, विरोध किया, उसे डांटते हुए कहा इस कार्यक्रम के अधिकारियों ने, क्या तुम महेंद्र पाल के भेजे हुए आदमी हो? क्या हम लोगों से ज़्यादा जानते हो? क्या तुम महेंद्र पाल ने तुम्हें पढ़ा करके भेजा है? मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को उस कार्यक्रम में बहुत लोगों ने देखा और सुना है, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ग्रेटर नोएडा सूरजपुर आर्य समाज के मंत्री श्री धर्मवीर जी ने मुझसे कहा, पंडित जी, हम लोगों ने विरोध किया और हमारे विरोध करने पर वो थाली वहाँ से हटाई गई। इसे कहते हैं सत्यमेव जयते, ननितम सत्येन पंथा विततो देवयाना। सत्य की जीत सदा सर्वदा हुई है और होती रहेगी। आर्यों का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आर्यों का पैसा इस थाली को बनाने में व्यय हुआ, जो पानी में बहाया गया। आर्य समाजी कहलाने वाले तुम्हारे नेतागण कितने मूर्ख और जाहिल हैं, इसे एक बात से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किन को तुम्हारे अधिनायक हैं, कौन लोग तुम्हारे को चला रहे हैं। और तुम आर्य कहलाने वालों को मुट्ठी भर लोग सबको मूर्ख बना रहे हैं। और तुम लोग जो वहाँ कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गए थे, उन लोगों से धन की अपील की जा रही थी।
विनय को भी कई बार कहते हुए सुना कि पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। प्रकाश आर्य ने भी कई बार कहा पैसा के लिए। तुम्हारा पैसा का कितना दुरुपयोग हो रहा है ये तुम्हारे नेतागणों ने कभी भी ध्यान नहीं दिया। तुम्हारा पैसा से बनाई गई ये थाली जिसमें दयानंद सरस्वती जी के चित्र हों, तुम लोगों से इसमें पूछ झूठा गिरवाया गया और कुत्तों से भी चटवाया जा रहा है। उस थाली को कुत्तों को चाटने के लिए दिया गया है। तुम लोगों को भी ये होश होना चाहिए। क्या यही दयानंद सरस्वती को सम्मान दिया गया है या ऋषि दयानंद की बेइज्जती हो रही है? इस टंकारा महासम्मेलन में ऋषि दयानंद का अपमान हुआ है। जिस ऋषि दयानंद ने मरने से पहले उपदेश दिया था कि मेरा कोई समाधि मत बनाना, नहीं तुम तो फूल नहीं चढ़ाओगे, लेकिन आने वाले पीढ़ी को रोका जाना संभव नहीं है। जहाँ ऋषि दयानंद अपने समाधि में फूल तक डालने के लिए मना किया है और आज तुम लोग वही ऋषि की फ़ोटो थाली में छाप कर या बनवा कर कुत्तों से चटवाने लगे। हाय हाय ऋषि व देव दयानंद, सरस्वती जी के ये अपमान आर्य कहलाने वालों के द्वारा हो रहा है। इन लोगों को अकल कब आएगी? ऐ मेरे प्यारे ऋषि, आपको विष देकर लोगों ने इस दुनिया से छुट्टी तो करा दिया या दुनिया से हटा तो दिया, लेकिन आपके सिखाए विचार को हमने उजागर करने में ज़रा सा भी देर नहीं लगाई। आपने जो विचार हमें दिया है वो विचार अडिंग हूँ मैं उस विचार में, और उसी विचार को मैं जग जाहिर करने में लगा हूँ। भले ही आप हमें लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन आपके विचार लोगों के बीच में है, और आपके जीवित रहते हुए भी रहा, और आप नहीं हैं तो भी आपके विचार हमारे सामने है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपके दिए गए विचारों को मानव कहलाने वालों को दिल और दिमाग में भरा जाए। ये विचार आज सरस्वती पूजा के दिन जो विद्यादायिनी है, सरस्वती माँ के लिए जो परमात्मा का ही नाम है, क्योंकि तुम हिना पिता वसो तुम माता शतकों बहुपिता आधाते सुम नमी महे, परमात्मा को माता पिता बंधु सखा कहा गया है। तो सरस्वती जो परमात्मा के नाम है, जो विद्या की देने वाली जो प्रतिमा है, उन्हीं से भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज इस सरस्वती पूजा के दिन में इन लोगों को बुद्धि दे। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि इन आर्य समाजी कहलाने वालों को सद्बुद्धि दे परमात्मा, धियो यो न प्रचोदयात्। इनके लिए मैं यही कहूँगा कि सही अर्थों में ये ऋषि दयानंद के सपना का साकार करना तो दूर की बात है, ऋषि दयानंद के हत्या करने में तुले हुए हैं। ये है आर्य समाजी। ये आर्य समाजी कहलाने वाले आज किस तरीके से ऋषि दयानंद का बलि चढ़ाने में उतारू हुए हैं, ये दुनिया वालों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। एक ने मेरे को लिखा है कि आपको और कुछ नज़र नहीं आया। मैंने कहा कि ये जो घिनौनी कार्य हुआ है इससे बढ़ कर के और क्या नज़र आना चाहिए था। मेरे इस वीडियो को जो मैं वीडियो बना करके दिया हूँ रविवार को, उस वीडियो को भाई प्रवीण तोगड़िया ने भी देखा है और आज मुझे धन्यवाद लिखा है, और कई लोगों ने देखा है, धन्यवाद दिया है। मैं किनका नाम लूँ? तो इसी तरीके से मैं ऋषि दयानंद का सपना साकार करने के लिए, ऋषि दयानंद के मंतव्यों को उजागर करने के लिए, ऋषि दयानंद से जो पाठ मैं सीखा हूँ उसको जन जन तक पहुँचाने के लिए मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। आर्यजनों, आप लोगों से यही अपील है कि आप लोगों को ये जो नचा रहे हैं कठपुतली बना करके, ऐसे अधिकारियों को तिलांजलि दीजिए, ऐसे अधिकारियों को हटा दीजिए। ऐसे अधिकारियों से न कुछ लाभ हुआ है। आज कौन सा आर्य समाज खाली है बताइए कि जिस आर्य समाज में झगड़ा नहीं हो रहा हो? आर्य समाज में ताला लगे हुए हैं,
आर्य समाज में मकड़ी का जाला लगा हुआ है, चमगीदड़ बास कर रहे हैं, और आर्य समाज में ही और प्रांतीय सभा में ये झगड़ा है, यहाँ से पैसा ले रहे वो, वहाँ से पैसा ले रहे वो, ये अधिकारी सब पैसा वसूलने के चक्कर में लगे हुए हैं। आर्य समाज कहाँ स्थिर है? आर्य समाज को अस्थिर तो इन अधिकारियों के द्वारा होना पड़ा है। ये अधिकारी आपका ठीक हो, आप लोग इस पर चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। ऐसे लोगों को अधिकारी क्यों बना रहे हैं जो समाज का नुकसान करे, जो समाज को हानि पहुंचाए? ऋषि दयानंद के गला घोटने वाले लोगों को आप अधिकारी बनाएंगे तो आर्य समाज में यही होगा। इसीलिए मैं आप आर्यजनों से विशेष करके ये निवेदन करते हुए छोटा सा एक क्लिप बना करके आप लोगों को देना चाहा कि आप लोग इस पर चिंतन और विचार करिए, सत्य का धारण और असत्य का परित्याग कीजिए। ये ऋषि दयानंद का मंतव्य है। आर्य समाज के चौथा नियम में भी ऋषि ने यही लिखा है, सत्य को धारण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। तो आइए, ऋषि मिशन को बचाने के लिए हमें और आपको एकजुट होना पड़ेगा, तभी इन दुष्टों के हाथ से समाज को बचाया जाना संभव होगा। आप जो लोग टंकारा इसी सम्मेलन में गए थे, जो ऋषि दयानंद के 200वां जयंती मनाया है, आप लोग ये बताइए कि ऋषि दयानंद के छूटे हुए काम को कौन सा अंजाम दिया? वहाँ पर तब सब आर्य लोग ही थे। आर्य लोगों के बीच में ही अपनी बात कही जा रही है, या सब लोग एक दूसरे को सुना रहे हैं? नए लोगों को जानकारी देना चाहिए था। ऋषि दयानंद तो, मैं तो इसलिए वीडियो बनाया, ऋषि दयानंद तो ईसाई और मुसलमानों को सामने बिठाकर बताने लगे, समझाने लगे, और उन लोगों को सत्य सनातन वैदिक धर्म में दीक्षा दिया। लेकिन ये काम तो हो नहीं रहा है। वहाँ मोहनदास करमचंद गांधी का ही बखान किया जा रहा है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये सारा काम हुआ है, हो रहा है। लेकिन ऋषि दयानंद के मंतव्यों को उजागर करना इन लोगों से संभव हुआ क्या? इन लोगों ने ऋषि दयानंद के मंतव्यों को उजागर कर पाए या किया है? ऐसा कुछ भी नहीं था। केवल अपना डफली, अपना राग यही लोग बोलते सुनाते रहे। और जो लोग जो वक्तव्य दिए हैं उस पर मैं एक करके अगर वीडियो बनाने लगूं तो बड़ा लंबा समय लगेगा। तो जितना 3 दिन का कार्यक्रम हुआ है, लोगों ने जो वक्तव्य दिए वो तो लाइव टेलीकास्ट था, उसको देख करके अगर सबके वक्तव्य पर विचार बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, तो लगभग महीना लग जाएगा। तो मैं छोटा सा क्लिप बना करके आप लोगों को ये दे रहा हूँ कि इस तरीके से ऋषि दयानंद के मंतव्यों को उजागर करने के बजाय ऋषि दयानंद के विचारों पर पानी फेरा गया है। अब रामदेव हाथ में कलावा बांध करके देखा रामदेव क्या बोल रहा है। रामदेव कह रहा है कि ऋषि दयानंद का देन है। लेकिन रामदेव जब काम में उतरा था तो ना दयानंद का नाम लिया, ना आर्य समाज का नाम लिया। गणेश का और शिव का चित्र लगा करके छत्रसाल, दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम मैंने देखा, ये दोनों तरफ 2 मूर्ति लगे हुए थे। और आज दयानंद का नाम बता रहा है। दयानंद का नाम बता करके यही रामदेव नासिक में दूध चढ़ाने के लिए गया और बनारस में जलाभिषेक किया, और ये राम के प्राण प्रतिष्ठा में वहाँ भी भाग लिया। हाथ में कलावा बांध करके घूम रहे हैं। तो ये सब जो नकली दुकानदार लोग हैं, इन दुकानदारों से सावधान होना पड़ेगा। इस रामदेव के सामने, रामदेव के स्टेज में एक मौलाना साहब ये बोल रहे हैं कि वेद 4 तो है लेकिन कुरान 5वां वेद है। और ये रामदेव एक आंख बंद करके उसके तरफ देख रहा है, कुछ नहीं बोल पाया। तो ये सब नकली दुकानदार लोग इस तरीके से आर्य समाज को बदनाम कर रहे हैं, ऋषि दयानंद के विचारों पर पानी फिर रहे हैं। इन लोगों से सावधान होना पड़ेगा। धन्यवाद के साथ महेंद्र पाल आर्य।